हाय वेलकम। मैं अभिषेक बल एनालिस्ट मास्टर में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रेजेंट करता हूं आज का निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। हम चर्चा करेंगे कि कल हमने क्या प्रेडिक्ट किया था और उस मुकाबले आज कैसा परफॉर्मेंस रहा और कल के लिए हम क्या उम्मीद रख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारा वही छोटा सा डिस्क्लेमर कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए है। आप अपनी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही संपर्क करें। मैं या मेरा चैनल आपके प्रॉफिट या लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सुबह निफ्टी जैसे ही खुला, सुबह ये आपके सामने देखिए 5 मिनट का चार्ट है और कल हमने जैसे बात करी थी कि निफ्टी इज गोइंग टू बी म्यूटेड टुडे एंड आई वाज होल्डिंग अ बेयरिश व्यू एज फार एज बैंक निफ्टी वाज कंसर्न। तो बिल्कुल आप देखोगे कि सुबह गैप अप तो हुआ, लेकिन गैप अप होने के बाद निफ्टी ने इमीडिएटली वो सारे गेन्स दे दिए और उसने अपने दिन का लो उसने बना लिया पहले आधे घंटे के अंदर ही 15,680 पे, जो कि कल की भी लोएस्ट पॉइंट थी। और उसके बाद से आप देखोगे कि निफ्टी वॉज कंप्लीटली साइडवेज और ये एक रेंज के अंदर काम कर रहा था। और इस ऐसे मार्केट में आप जिस भी तरह पे, खास करके वो सारे ट्रेडर्स के लिए जो ऑप्शंस में खेलना पसंद करते हैं, जो कि नए ट्रेडर्स है या गेट रिच क्विक रिच काइंड ऑफ मेंटालिटी से जो लोग आते हैं, उनके लिए मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी लर्निंग होगी कि उसमें आप कॉल साइड में या पुट साइड में, जो भी साइड में आपने ट्रेडिंग के लिए आपने ऑप्शन खरीदी होगी, तो आपका ऑप्शन जो है वर्थलेस ही एक्सपायर की होगी। वेल, वर्थलेस तो नहीं कह सकता क्योंकि थर्सडे को एक्सपायरी है, लेकिन आप में उसको, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको खासा कुछ फायदा हुआ होगा। सो एक तरह से आप कह सकते हो कि जो ये दिन था ये पूरी तरह से ऑप्शन राइटर के लिए, अगर एफएनओ की बात करोगे तो ऑप्शन राइटर के लिए ये बहुत ही फेवरेबल डे था। बहरहाल, जैसा हमने बात किया था कि निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो उसके लिए बैंक निफ्टी का सपोर्ट चाहिए, लेकिन बैंक निफ्टी ने, देखिए मैं जैसे कल बात कर रहा था कि उसमें अच्छा खासा जो है उसमें बेरिश सारी चीजें हमें नजर में आ रही है। ये हमारा एक दिन का चार्ट है बैंक निफ्टी का और ये मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाना चाहूंगा कि अभी हुआ क्या है। तो देखिए बैंक निफ्टी ने अभी बिल्कुल जो है सपोर्ट को, जिस सपोर्ट की कल हम बात कर रहे थे 35,185 के नीचे, मैंने कहा था कि 35,185 के नीचे अगर बैंक निफ्टी आता है तो मैं 150 के नीचे अगर बैंक निफ्टी आता है तो मैं फिर बैंक निफ्टी में अपना बेरिश व्यू रखना पसंद करूंगा। तो आप देखिए कि ये यहाँ पे 35,185 को ऑलरेडी उसने तोड़ा था और सिर्फ तोड़ा ही नहीं था, उससे भी 100 पॉइंट नीचे आज उसने एक बार हमें दिखाया था। खैर उसके बाद हम जरा चर्चा करते हैं कि 5 मिनट के चार्ट में बैंक निफ्टी कैसा दिख रहा है। वेल, मार्केट को आज पूरी तरह से नीचे अगर किसी ने ड्रैग किया है तो वो है मेटल और बैंक निफ्टी। आप जैसे देखोगे कि बैंक निफ्टी खुला भी नीचे था और खुलने के बाद उसने लगातार सिर्फ जो है वो नीचे की तरफ ही अपनी पोजीशन बनाता गया और एक टाइम के बाद उसने जो है सिर्फ और सिर्फ साइड वाइज मूवमेंट देनी चालू कर दी। जैसा मैंने कल भी कहा था कि एचडीएफसी बजाज ट्विंस ये जो दिग्गज है, ये जब तक फायर नहीं करेंगे तब तक बैंक निफ्टी को ऊपर जाना मुश्किल लगेगा। और बैंक निफ्टी अगर ऊपर नहीं जाएगी तो हमारा जो 16,000 का निफ्टी का जो ड्रीम था, वो ड्रीम भी तब तक हमारे, मुझे पूरा हुआ एटलीस्ट नहीं दिख रहा है। चलिए उसके साथ साथ थोड़े से वर्ल्ड न्यूज की भी बात कर लेते हैं। तो वर्ल्ड न्यूज में मैंने जैसे कहा था कि इन्फ्लेशन डेटा जो है यूएस का, everybody is waiting for that inflation data and what the US and the Fed does with that inflation data, उसके ऊपर सारे नजर टिकाए हुए हैं। तो हमें थर्सडे तक वेट करना पड़ेगा और तब तक जो मार्केट है, मार्केट ऐसे ही रहेगी। कल भी जो मार्केट है, मुझे नहीं लगता कि कल मार्केट में आपको खासा कुछ मूवमेंट मिलने वाला है। हाँ, मैं ये जरूर आपको कह सकता हूं कि मार्केट हैज नॉट टर्न्ड बेयरिश, प्लीज डोंट कीप दिस थिंग इन माइंड। काफी सारे लोग शायद ये भी सोच रहे होंगे कि मार्केट में अभी कंसोलिडेशन चल रहा है, एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। देखिए ये सारी जो बातें हैं, एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कंसोलिडेशन, ये सारी जो चीज है ना, कि बाकी व्हेन यू रन आउट ऑफ रीजंस यू गिव दिस काइंड ऑफ रीजंस, नो दैट इज नॉट। market is simply awaiting with a bated breath of what is going to happen in world economy. ओके, इसका सीधा सीधा मैं आपको एग्जांपल भी देता हूं। आप अगर आज आपने अगर एफ का अगर डेटा देखा तो एफ के डेटा आपके सामने एक चीज जरूर दर्शाएगी कि टुडे एफ वेयर अ नेट सेलर, एफ एंड डी पकड़ के अगर आप देखोगे तो नेट 200 करोड़ की सेलिंग हुई है मार्केट में। तो ये 200 करोड़ किसने खरीदे होंगे? ऑब्वियस सी बात है, ये रिटेल ने खरीदे होंगे। तो इसका मतलब है कि अगर इसको क्या हम एक्युमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे? साहब बिल्कुल नहीं है। ये बेसिकली एक पॉज है और उसके साथ साथ एक पैनिक क्रिएट करने का भी जरिया है, जहां से लोग ऐसा समझे कि मार्केट अब गिरेगी तो हम भर भर के जो है शॉर्ट करें फ्यूचर्स में, भर भर के जो है पुट ऑप्शंस खरीदे। और यही स्मार्ट मनी चाहती है। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं हर रोज कहता हूं, फिर से कह रहा हूं, अगर आप नए ट्रेडर हो, 50,000 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए लेके अगर ट्रेड कर रहे हो, 2 लाख रुपए तक की अगर ट्रेड कर रहे हो
और आपको किसी ने अगर समझाया है कि इस मार्केट में ऑप्शंस एफएनओ से पैसा कमाए जाते हैं, तो साहब मैं आपको कहता हूं उससे अच्छा है आप अपना पैसा बैंक में रखिए। मैंने मेरे ट्रेडिंग एक्सपीरियंस में, ट्रेडिंग लाइफ में मैंने लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है ये एफएनओ के चक्कर में। तो एक तरह से अगर सेबी की अगर बात करें कि सेबी ने ये रूल अच्छा है या बुरा है, तो मैं करूंगा अगर सेबी डिस्करेज कर रही है आम जनता को कि आप ज्यादा से ज्यादा स्पेकुलेटिव पोजीशन में आप इंडल्ज ना करें, तो मेरे ख्याल से उसमें कोई गलत चीज नहीं है। अच्छा चलिए अब जरा रुक करते हैं कि इंडेक्स का परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो देखिए साहब, इंडेक्स में कुछ भी आज हलचल कुछ खास थी नहीं, हलचल कुछ खास थी नहीं एक्सेप्ट फॉर योर आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर जैसे मैंने कल कहा था कि आईटी सेक्टर में काफी अभी जो है फिर से दे आर ज्वाइनिंग द पार्टी विच इज अ गुड साइन। तो आज हमने जो है हमने अभी आईटी में एक अपना ट्रेड लिया था विच वॉज इन बेसिकली कंपनी कॉल्ड एज लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक। तो आज जो भी हमने ट्रेड लिया है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सो एलएनटी में आज हमने काफी अच्छे हमने इसमें गेन्स कमाए और मेरे क्लाइंट से भी कमाए। पीएसयू बैंक्स अच्छा अब इसके ऊपर मैं आपको सुनना चाहोगे कि मैं बहुत दिन से बोलता रहा हूं कि भाई पीएसयू बैंक ले लो, पीएसयू बैंक ले लो। देखिए उसका एक रीजन है, मैंने फिर से जब लेते हो तो आप सुनते हो कि लेते हो, लेना है कल लेना है कल ही बेच देना है, जी बिल्कुल नहीं। मैं पीएसयू बैंक को जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, प्लीज ध्यान से सुन लीजिए, पीएसयू बैंक्स या कोई भी सीपीएसई हो, बीएचईएल हो गया, बीईएल हो गई, ओएनजीसी हो गया, कोई भी सीपीएसई हो, कोई भी पीएसयू बैंक हो, उसको मैं कम से कम जो है 6 महीना इन्वेस्टमेंट के लिए बोल रहा हूं। तो आज मैंने मेरे पोर्टफोलियो में और मेरे क्लाइंट के पोर्टफोलियो में जब ये गिरावट देखी तो मेरा मन खुश हो गया। वेदर इट वाज महाराष्ट्र बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, मेरा मन खुश हो गया क्योंकि हमने यहाँ पे अपनी पोजीशन जो है उसको उसमें फिर से हमने इजाफा किया है। तो चलिए ये हमारी पीएसयू बैंक की कहानी हो गई, ये हमने आईटी के बारे में बताया। अब हम बात करते हैं मिड कैप की। देखिए मिड कैप मैं जैसे शुरू से कहता आ रहा हूं कि मिड कैप इज द सेक्टर दैट यू शुड बी लुकिंग एट। व्हाई? बिकॉज देखिए ऐसा होता क्या है कि जो भी आप फंड्स जो स्मार्ट पीपल, जो स्मार्ट मनी होती है, स्मार्ट मनी फंड्स को आप जो हैवी वेट निफ्टी के हैं उसमें तो ऑब्वियसली घुमाते ही है, लेकिन उसके साथ साथ सेक्टोरल रोटेशन भी चलता रहता है। ये सेक्टोरल रोटेशन दो चीजों के लिए होता है, एक है मार्केट मेकिंग के लिए जिससे मार्केट में लिक्विडिटी बना रहे, दूसरा है कि आम जनता जो है या आम रिटेल निवेशक जो है तो वो हमेशा ये सोचता रहे कि भैया अब मुझे किस डायरेक्शन में जाना है ये मुझे पता नहीं चल रहा है। ये मुझे आज मैं रियल्टी में जाऊंगा, कल मैं एफएमसीजी में जाऊंगा, परसों मैं आईटी में जाऊंगा, अगर मैं स्मार्ट मनी को ऐसे फॉलो करूं तो नहीं। मैं आपको सीधा बता रहा हूं मिड कैप इज द वे टू गो, बिकॉज मिड कैप में ये सारी चीजें जो है ये सारी चीजें उसमें मिड कैप में समा जाती है। बहरहाल मैं मिड कैप के जो स्टॉक्स है उसमें चर्चा करने से पहले थोड़ा सा जो है ये ग्राफ, बाकी सेक्टोरल ग्राफ को मैं जरा आपको दिखाता हूं। तो मेटल में देखिए जैसे 2 दिन ऊपर गया उसके बाद फिर से थोड़ा सा कंसोलिडेशन टाइप दिख रहा है। अभी भी मेटल जो है मैं ये नहीं कहूंगा कि बेरिश है, लेकिन मैं अब इसमें थोड़ा सा जो है संभल के चलूंगा। सिमिलरली अगर आईटी देखोगे तो आईटी ने ऊपर जरूर छलांग लगाई है, ये शायद कल अगर फिर से ऊपर जाए तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे फिर से 3 वाइट सोल्जर्स बन गई है, तो आप इसमें अच्छा खासा बुलिश व्यू रखें। मीडिया माय वन ऑफ माय फेवरेट्स, देखिए व्हाट अ ब्यूटीफुल पैटर्न इट इज फॉर्मिंग, दिस इज कॉल्ड अ ड्रैगन फ्लाई डोशी। एग्जैक्टली अगर आप देखोगे दिस इज द काइंड ऑफ पैटर्न ड्रैगन फ्लाई डोशी। ये पैटर्न देख के मीडिया के लिए मैं फिर से खुश हो जाता हूं कि हमारी जो एंटिसिपेशन थी मीडिया की वो बिल्कुल सही है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं मिड कैप्स की, सो मिड कैप्स में देखिए ऐसा है कि मिड कैप्स में ओवरऑल तो अच्छा आज कुछ अच्छा खासा मतलब मूवमेंट नहीं था, लेकिन उसके अंदर के करीबन जो टॉप मिड कैप स्टॉक्स थे 100 के, तो उसको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था सुबह के मोमेंटम देख के और उस हिसाब से हमने ट्रेड लिया था। सो हमारी एक पोजीशन थी लार्सन एंड टूब्रो में जिसमें हमने 3917 इस प्राइस पे इसको हमने खरीदा था और उसको आज हमने 3997 पे, तो करीबन करीबन आप सोच सकते हो कि उसमें हमें करीबन 85 रुपए 81 रुपए का हमें उसमें फायदा हुआ। दूसरा हमारा जो ट्रेड था वो था लॉरस लैब। लॉरस लैब्स में हमने 604 में खरीदा और 641 में हमने उसको एग्जिट किया। और जो थर्ड हमारा ट्रेड था वो ट्रेड था ग्लेनमार्क का, और ग्लेनमार्क में आज हमने 607 रुपए में एंट्री मारी थी और 629 रुपए मतलब 22 रुपए इसमें हमने कमाए। अब आप सोचोगे कि ये कैसे आइडेंटिफाई करते हो, देखिए साहब यही होती है टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस का संगम। मैं एक क्वालिफाइड सिर्फ टेक्निकल एनालिस्ट नहीं हूं, मैं एक फंडामेंटल एनालिस्ट भी हूं। तो मार्केट की मोमेंटम को समझना, मार्केट में मोमेंटम और उस वो वोलाटिलिटी के हिसाब से और कितना देर रहेगा, चार्ट में पैटर्न कुछ बन रहा है क्या, तो मेरी कुछ अपनी एक स्क्रीनिंग होती है, उस स्क्रीनिंग के हिसाब से वो स्क्रीनिंग मैं हर रोज रात को फॉलो करता हूँ।
उस स्क्रीनिंग के हिसाब से मैं दूसरे दिन देखता हूँ। कभी कभी देखिए उसमें भी फेल हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे आज हमारा गेल और बीओएम जो मैंने कल रिकमेंड किया था, उसमें आज हमारा स्टॉप लॉस हो गया, कोई बात नहीं है, होता रहता है। आई कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट आई विल हैव 100% विनर्स एवरी डे, ओके, बट बाय एंड लार्ज इफ आई एम 70-80% के ऊपर अगर मेरा सक्सेस रेशियो रहता है एंड इफ दैट इज मेकिंग मी कंसिस्टेंट मनी, देन आई एम ओके विद इट। तो ये रहा हमारा सारी चीज। आज हम बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स की। तो देखिए इंटरनेशनल मार्केट में जब जैसे ही मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो देखिए एशिया वाज मिक्स्ड, मोस्टली ग्रीन, और उसके साथ अगर आप यूरोप की बात करें तो यूरोप इज स्टिल वेरी मच ग्रीन। लेकिन जो अच्छी चीज नहीं लग रही अभी भी वो है कि डाउ अभी भी नेगेटिव बायस में है। अभी भी डाउ में वीकनेस तो नहीं कहूंगा, लेकिन फ्लैटिश नेगेटिव बायस है। हालांकि नैस्डैक जो टेक सेंटर्स है, टेक सारे स्टॉक्स जो है वो ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं। एज आई एम स्पीकिंग टू यू, तो निफ्टी 50 जो फ्यूचर्स एसजीएक्स है वो अभी भी फ्लैट है। सो ये अगर सब कुछ एक साथ में एकत्र करूं तो मुझे लगता है कल के लिए हमारा जो लेवल उठ के आएगा, उससे पहले एक बार हम लोग ऑप्शन चेन को भी देख लेते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो साहब देखिए ऑप्शन चेन जो हमारे सामने है अभी, ये इसमें निफ्टी का जो लेवल मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो इसमें एक देखिएगा 15,600 से लेके 15,700 के बीच में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे करीबन देर आर अबाउट 44,000 ओपन इंटरेस्ट ऑन द पुट साइड विच कैन एक्ट एज द सपोर्ट, बिकॉज 700 का जो लेवल है वो टूट भी सकता है। 700 का लेवल अभी भी स्ट्रांग है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ स्ट्रांग नहीं है, लेकिन उसने कल और आज दोनों ही बार 2 अटेम्प्ट जरूर लिया है उस पर एक बार नीचे जाने का। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूं कि आपको 680 680 670 650 से पहले कोई भी लेवल पे मिले तो वहां पे आप जस्ट 10 या 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के जरूर वहां पे पोजीशन लीजिएगा, जरूर वहां पे पोजीशन लीजिएगा। आपको कैसा भी हो, मार्केट अगर बहुत बुरा नहीं करता हो तो आपको 40 से 50 पॉइंट 100% मिल जाएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद लग रही है। अच्छा, इसमें थोड़ी सी जो है ना, मैं आपको 2-3 चीजें और दिखाना चाहता हूं कि 15,300 पे पुट की अनवाइंडिंग हो रही है। 15,300 पे पुट की अनवाइंडिंग हो रही है, जो अपने आप में बहुत अच्छी साइंस नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये ऑप्शन चेन देख के कि मैं अलार्म्ड तो नहीं हूं, लेकिन मैं कंसर्न तो नहीं हूं, लेकिन मैं अलार्म जरूर होना चाहूंगा। और आप देखोगे कि 15,700 के बाद से ऊपर की साइड में भर भर के यहाँ पे कॉल ऑप्शन राइटिंग हुए। इसका मतलब जो ऊपर है रेजिस्टेंस मिलने वाला है 15,800 पे, 15,000 850 पे, 900 पे, और अपना जो गोल्डन लेवल 16,000 का है वहां पे। तो ये ऑप्शन चेन हमें बता रही है 15,600 से 15,800 के बीच में निफ्टी शायद रह सकता है कल के लिए। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, तो बैंक निफ्टी में देखिए साहब अच्छा खासा बेयरिश व्यू बन चुका है। करीबन 8,40,000 के कॉल ऑप्शन के सामने सिर्फ और सिर्फ 4,60,000 पुट ऑप्शन है। और बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे जो अपना सपोर्ट बेस था पहला 35,000 का, सो दैट हैज नाउ कम अंडर सीवियर प्रेशर बिकॉज 35,000 हैज बीन ब्रोकन वन टू मेनी। आज एक बार उसने 960 का लो इसने बनाया था। तो मैं अचरज में नहीं हूंगा अगर फिर से कल जो है गैप डाउन मार्केट खुले। और इसमें भी एक चीज देखिए कि यहाँ पे 34,500 पे यहाँ पे पुट अनवाइंडिंग हुई है। करीबन जो है 9,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ से उठाए लिए गए हैं आज की तारीख में, जो कि हमें यह दर्शाता है कि शायद मार्केट में स्मार्ट प्लेयर्स हो या प्रो हो या एचएनआई हो, उनको किसी को लगता है कि मार्केट 34,500 के नीचे भी आ सकती है, इसीलिए यहाँ पे अनवाइंडिंग हुई है। वैसे ही अगर आप ऊपर देखोगे तो ऊपर जो है अभी भी हमारा जो है आप 35,500 का जो लेवल है, 35,500 का लेवल एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस बन के आ रहा है हमारे सामने। तो अगर मैं अपना ये ऑप्शन चेन देख के अगर मैं अपना बात करूं तो मुझे 34,500 से लेके करीबन जो है 35,500, ये जो 1000 पॉइंट है इसके बीच में मार्केट मुझे दिखता हुआ आ रहा है। तो चलिए अब हम चलते हैं कि जो हमारी कल की उम्मीद है वो कहाँ पे हो सकती है। तो साहब देखिए हार्मोनिका और पीजीआईएफ पैटर्न के हिसाब से मेरे ख्याल से मोस्ट लाइकली निफ्टी कल 15,650 से लेके 15,790 तक रहे। और अगर कंजर्वेटिव एस्टिमेट लेना है तो 600 से 800 का लेवल दूंगा। और निफ्टी बैंक निफ्टी जो है वही मैंने जिसे बात करी थी 34,500 से 35,500 के बीच में रहेगा। या अगर कुछ छलांग उधर ऊपर नीचे और होती है तो अपना जो व्यू है थोड़ा सा और बेरिश हो जाएगा, तब हम 34,800 से 35,250 ये 450 पॉइंट के रेंज में रहेंगे। सेक्टोरल तौर पे मैं ये कहूंगा कि आईटी और मिड कैप पे प्लीज ध्यान दीजिए। और कल के लिए मेरा 3 स्टॉक्स होगा, दीपक नाइट्राइट, इमामी और टाटा पावर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली शेयर, सब्सक्राइब with others
सी यू टुमारो, इफ देयर इज एनी अपडेट मैं अपडेट कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।